हाँ, यहाँ पर हमारा देखिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5, इसमें क्या सॉल्व करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24 और सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 46। उसके बाद बी नंबर में देखिए 2/3 ऑफ फर्स्ट में 18 और सेकेंड में 27। तो इसी तरह हमारे सी और डी पार्ट हमारे इस पे दिए हुए हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन था 1/2 ऑफ, अब ए नंबर का पहला 24 और सेकेंड में 46, तो दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं कि 1/2 ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 24 आपने किया तो 1/2 इनटू आपका जो है यहाँ पे जब आप 24/1 लिख सकते हैं, 24 1 जा 24 हो जाएगा और नीचे आप 2 लिख देंगे। तो अब देखिए 2 को आप करेंगे तो 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और आपका 12 2 जा 24 होता है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद इसी का देखिए बी पार्ट आपका, इसी का ए का सेकंड में हमें क्या करना है, वैल्यू हमारी यही रहेगी 1/2 यही रखना है, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे ये 46 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 46/2 कर दिया आपने। अब 46 को अब जिससे ये अभी तक तो आपको आना चाहिए डिवाइड करना डायरेक्ट यहाँ से कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यदि नहीं बनता है, यदि नहीं समझ में आता है तो आप इसको जो है डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 0 हो गया, उसके बाद ये आपका 6 हो गया और 2 3 जा 6। तो आपने आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर देखिए बी पार्ट में हमारा बोल रहा है कि 2/3 ऑफ फर्स्ट है हमारा 18 और सेकेंड है हमारा 27। तो फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कि 2/3 इंटू 18 आप करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर 2 इंटू 18 करेंगे और नीचे होगा 3। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट किया हुआ है, तो इस तरह इस पैटर्न में आपको कट करना है। उसके बाद 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 1 बच गया तो 1 इंटू 1 करेंगे, तो 2 6 का क्या हो गया 12 हो गया, 12/1, तो आपके यहाँ पे 12 आपका ये आंसर आपका यहाँ पे 12 आ गया। उसके बाद अब इतना करने के बाद हमारा जो है बी पार्ट हो गया। इसका जो है इसका सेकंड नंबर देखिए 2/3 इंटू 27, इसको कैसे करेंगे 2/3 इंटू 27, तो यहाँ के 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 9 और ये 18 होगा और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और आपका ये 18 आंसर आपका यहाँ पे आता है। इसके बाद इसके हम सी पार्ट को देखते हैं। इसके सी पार्ट के अंदर हम देखते हैं, इसके सी पार्ट के अंदर देखिए 3/4 ऑफ, इसे फर्स्ट 16 और सेकंड में है 36। तो कोई बात नहीं, 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग दिया, पहले वाले को हमने यहाँ पे रख दिया। आप 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 कर दिया आपने, और 4 और 3 की टेबल आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा हो गया आपका 12 हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3/4 सेकंड वाला देखिए, इसको मल्टीप्लाई आपने किया 36 हो गया, और आपने देखिए यहाँ 4 1 जा 4 और 4 की टेबल में आपका 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36 होता है। वही यहाँ पे किया हुआ है कि 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, फिर 3 और 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपका कितना आ जाएगा ये 27 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर इसी का जो है आपका जो है ये लास्ट पार्ट जो डी पार्ट है, इसको देखते हैं डी पार्ट के अंदर क्या है। अब डी पार्ट के अंदर देखिए ये आपका 4/5 ऑफ फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे 20 और सेकंड 35। इसमें देखिए 4/5 इंटू आपने 20 किया, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो और यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे देखिए यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, और ये यहाँ 1 बचा तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा, तो 16 ही हम लिखते हैं। ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद 4/5 इंटू 35 आप करेंगे, क्योंकि 35 इधर है और 4/5 ऑफ की जगह में आपने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 और
5 7 जा 35, यही यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, तो इनको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो 4 × 7 करेंगे तो 4 × 7 कितना होगा 28। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर हमारा जो यहाँ पे 5 हमारा जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 3 × 5:1/5 दिया हुआ है, 5 × 6:3/4 है। तो ये हमारी जो है ये क्वेश्चन है, ये आपके न्यू पैटर्न के हैं। हमें अब ये हम देखते हैं कि करना किस तरह का है। तो ये 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 3 × 5 1/5, 3 × 5:1/5। अब इसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए 3 × अब मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हमारा जो है सॉल्व करने के लिए कैसे किया जाता है, देखिए 5 × 5 और ये ऊपर वाले को प्लस किया जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये ऐसे का ऐसे रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, 3 × 5 और आपके न्यूमरेटर को हमने प्लस किया और नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 3 × आपने 5 5 जा 25 हो गया, प्लस हमने कर दिया 1/5 कर दिया। तो यहाँ पर 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, नीचे हो गया आपका ये 5। अब सेम इससे पहले वाले हम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। अब 3/1 आपने कर दिया। अब और क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई कट नहीं रहा आपका, तो आपने 26 × 3 करेंगे तो आपको कितना होगा 78 और 5 × 1 करेंगे तो 5 होगा। लेकिन ये जो है आपका इम्प्रॉपर है, इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 78 को 5 से डिवाइड किया, देखिए 5 1 जा 5 और ये आपका 2 बच गया, 8 किया और 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर बच गया। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है इसका बी नंबर हमने इसके बी पार्ट में हम देखते हैं। बी पार्ट के अंदर क्या है कि 5 × 6 3/4, तो यहाँ पे सेम 5 × 6 5 इंटू है, इसके बाद 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को अपने 3 करना है, ये अपन 4 करेंगे। ये आपको ये समझ में आ जाएगा, पहले वाले मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, सेम वे में आपने करना है। उसके बाद अब यहाँ पे 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 और 3 27/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब 27 5 को मल्टीप्लाई करोगे 135 हो जाएगा, 135/4। अब यहाँ पे सिर्फ फिर वही इम्प्रॉपर वाला है, तो आपने 135 को 4 से आपने डिवाइड किया, 4 3 जा 12 हो गया, 1 किया 5 किया 4 3 जा, तो ये 33 आपका जो है क्वेश्चन आ गया आपको, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद हमारा ए और बी पार्ट हो गया। उसके बाद हम सी पार्ट देखते हैं इसका सी पार्ट के अंदर देखिए क्वेश्चन है 7 × 2:1/4। तो यहाँ पे 7 × 2:1/4 को हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा 9/4 आएगा। अब 7 और 9 को मल्टीप्लाई किया हमारा 63/4 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है और आपका ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट के अंदर 4 × 6 1/3 है। यहाँ पर 4 × 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 हमने कर दिया, /3 कर दिया। अब आप क्या करोगे कि 6 3 जा आपका क्या हो गया 18, 18 में 1 करोगे तो 19, तो 19/3 ये हो गया और 4 पहले से मल्टीप्लाई में आपका है, तो 19 × 4 करेंगे 76/3 है। अब 76/3 है, इम्प्रॉपर है, इसको अपने डिवाइड के थ्रू हमने ये किया और हमारी वैल्यू 25:1/3 आ गई अब यहाँ पर। इसके बाद हम ई और एफ पार्ट हम देखते हैं इसके हम ई और एफ पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट के अंदर देखिए, ई पार्ट के अंदर हमारा है 3 1/4 × 6। तो इसमें देखिए कैसे करना है हमारा, आपने वही 3 × 4 आपने किया, 3 × 4 प्लस में कर दिया 1/4 कर दिया और इंटू ये 6/1 कर दिया। अब इसको 3 4 जा 12 और 1 13 हो गया, 13/1 क्या हो गया आपका 4 और इंटू 6। अब इस कंडीशन में आप क्या किया है हमने यहाँ पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 13 × 3 करेंगे तो 39 यहाँ नीचे 2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, हमने डिवाइड किया हुआ है, तो 19:1/2 आपका ये आंसर आ जाएगा।
उसके बाद एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट के अंदर क्या है, एफ पार्ट के अंदर 3:2/5 इंटू 8। अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि 3 यहाँ सेम 3 इंटू 5 आप और +2 करेंगे, अपॉन 5 किया हमने, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 3 5 जा 15, 15 + 2 17, 17/5 इंटू 8 कर दिया आपने। 17 इंटू 8 136 होता है, और 136/5 इसको हमने यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया है। आपका जो है ये 27:1/5 आपका यहाँ पर ये आएगा। तो हमारा जो है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको 4 5 6 तीनों क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।